गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, क्या हाल चाल सभी के। आज की अटेंडेंस काफी कम है। इवनिंग की जगह हमने क्लास आज मॉर्निंग में रख दी। आज मॉर्निंग में क्यों रखी है राहुल? आज इवनिंग में मेरी अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए आज क्लास मॉर्निंग में रखी है। छोटी ही रखेंगे क्लास आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, रादर चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो ये सारी चीजें प्लानिंग का पार्ट होती हैं, प्लानिंग एक्टिविटीज का पार्ट होती हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, देयर आफ्टर ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश्ड किया जाता है, देन उसके बेसिस पर एक ओवरऑल ऑडिट प्लान को डेवलप किया जाएगा और फाइनली एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है। नाउ अब हमने कल दो टॉपिक डिस्कस किए थे, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा टॉपिक डिस्कस किया था ऑडिट स्ट्रेटजी का। और इन दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी जो आपके क्वेश्चन बैंक में है वो सारे हमने कवर अप कर लिए थे। उसके अलावा जो अभी सितंबर 24 का पेपर हुआ है, प्लस सितंबर 24 के लिए जो मॉक टेस्ट पेपर थे या आरटीपी थे, उसके कुछ एडिशनल क्वेश्चंस और हैं जो आपके क्वेश्चन बैंक में एज सच नहीं है। उसका पीडीएफ मैं आपको गूगल ड्राइव पर अपलोड करा दूंगा, वहां से इसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। तो कोशिश करेंगे जो भी सितंबर 24 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके एमटीपी आरटीपी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हें भी हम साथ साथ डिस्कस कर लें। तो चलिए, जो क्वेश्चन नया है चैप्टर 2 में ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग प्रोग्राम में, एक क्वेश्चन है ये एमटीपी जुलाई 24 का। बस ऑडिट स्ट्रेटजी का एक ये नया क्वेश्चन है। अब देखिए, क्या ये क्वेश्चन बेसिकली नया है या ये क्वेश्चन ऑलरेडी कल डिस्कस किया था। सुबोध recently joined an audit firm as an article clerk. He was in the process of assembling audit working paper in audit file of COP Limited. वो ऑडिट वर्किंग पेपर्स को असेंबल कर रहा है ऑडिट फाइल में एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज सीनियर। While assembly he noticed क्या क्या? प्लानिंग जुलाई 1 से जुलाई 5, रिव्यू बाय EQCR एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जुलाई 6 एंड जुलाई 7, ऑडिट फील्ड वर्क जुलाई 10 टू अगस्त 20, रिव्यू बाय मैनेजर, रिव्यू बाय एंगेजमेंट पार्टनर, रिव्यू बाय रिव्यूअर, response on audit memo, review by partners, review by EQCR, finalization of audit report, issuance of audit report। एक टाइमलाइन बनाई गई है। टाइमलाइन, the above working papers list certain factors which are considered by the auditor while establishing audit strategy। ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश करते वक्त ऑडिटर इस लिस्ट में से कुछ फैक्टर्स को कंसीडर कर रहा है। जो ये लिस्ट बनी हुई है, इस लिस्ट में से कुछ फैक्टर्स को कंसीडर किया जा रहा है। ओके,
explain how these consideration highlighted in working paper could have helped the auditor। मुझे बता दीजिए ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर, ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश करते वक्त हम कुछ फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, एक। नंबर 2, ascertain the reporting objectives of the engagement। नंबर 3, efforts required to direct the engagement team। नंबर 4, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का रिजल्ट। एंड नंबर 5, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द ऑडिट। इन पांचों में से जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट है दैट डिफाइन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को असर्टेन करते हैं सो एज टू डिटरमिन द टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। अब मुझे बताएं ये जो टाइमलाइंस दी गई हैं वेरियस ऑडिट एक्टिविटीज की, ऑडिट प्रोसीजर्स की, ये कंसीडर होंगी ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश करते वक्त कौन से फैक्टर में? बताइए जी, विच फैक्टर विल कंसीडर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, efforts required to direct the engagement team members, result of preliminary engagement activities, and number 5, nature, timing, extent of resources। ये लीजिए आपके सामने मैंने स्क्रीन पर हिंट भी रख दिया है। ये 5 फैक्टर्स कल कंसीडर किए थे, उन पांचों फैक्टर्स में से टाइमलाइंस किसका एग्जाम्पल है? जी बताइए। एनीबॉडी एबल टू आइडेंटिफाई? कोई आइडेंटिफाई कर पा रहा है? जी बिल्कुल सही है वंश। टाइमलाइन, टाइम टेबल फॉर द रिपोर्टिंग। जी पीयूष बिल्कुल सही। सेकंड पॉइंट, टू असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट। अब यदि आपको ये एग्जाम्पल्स याद थे देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस क्वेश्चन, अदरवाइज बस ये क्वेश्चन घूम जाएगा और आपको भी घुमा देगा। ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से घुमा देगा और आप गलत आंसर दे आओगे। आंसर देखिए, ऑडिटर shall establish an overall audit strategy that set the scope, timing and direction of audit and guide the development of audit plan. One of the factors to be considered while establishing the audit strategy is ascertaining the reporting objectives so as to plan the timing of the audit and nature of the communication required। यही कल हमने किया था। Ascertain the reporting objective of the audit engagement so as to plan the timing of different audit activities and the nature of communication। Now, reporting objectives के various instances, entity, timetable for reporting, organization of meetings with the management and TCWG so as to discuss the nature, timing, extent of audit procedures, discussion with the management regarding the expected type and timing of reports, discussion with the management regarding the expected communication on the status of audit work, and expected nature and timing of communication among the engagement team member। In the given case,
working paper highlight that auditor has taken into account expected timelines to plan the audit, nature of the communication required. Since the working paper relate to the statutory audit, ascertaining the reporting objectives of the engagement help the auditor to plan the timing of different audit procedures and also the nature of communication. तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम कर दिए जाते हैं जहां पर आंसर को आइडेंटिफाई कर पाना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता। तो हमारे आंसर का कंटेंट क्या होगा उसके लिए जरूरी हो जाता है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। उससे आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, इसके आंसर को के अंदर हमें इन चीजों को कवर अप करना था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये नया था आपके लिए एमटीपी जुलाई 24 का, बट ऑलरेडी ये सब हमने कल कवर अप कर लिए थे सारे के सारे एलिमेंट, किसमें, इसके अंदर। तो यहीं पर ही ये क्वेश्चन आ जाएगा एमटीपी जुलाई 24 का क्वेश्चन, ascertaining the reporting objectives of the engagement. Now, अब इसके अलावा एक क्वेश्चन आया है सितंबर 24 के एग्जाम में, तो इस चैप्टर के हर टॉपिक से क्वेश्चन आया है। 3 क्वेश्चन आए हैं, एक स्ट्रेटेजी का, एक प्लान का, एक प्रोग्राम का। 3 क्वेश्चन आए हैं सितंबर 24 के एग्जाम में। सितंबर 24 का पेपर, सितंबर 24 का पेपर ये भी मैं अपलोड करा दूंगा आपकी गूगल ड्राइव पर आज। पहले तो एमसीक्यूज लगे हुए हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ए आंसर आपको देना है। जो भी लाइव क्लास में बैठे हुए हैं आज उनकी जिम्मेदारी है कि इसका आंसर देंगे। EFG Limited has appointed MN and Company Chartered Accountants as the statutory auditor for the year 24-25. CAN, the engagement partner, completed his risk assessment procedure. However, he is concerned about the management of human resources to be employed to conduct the audit. For this purpose, he wants to establish an overall audit strategy for setting the scope, timing, and direction of the audit. Describe how the process of establishment of overall audit strategy will assist him in managing the deployment of his human resources for various audit areas. How the process of establishment of overall audit strategy assists the auditor in managing deployment of human resources. बता पाएंगे क्या क्या आएगा इसके आंसर में? ऑडिट स्ट्रेटजी कैसे असिस्ट करती है ऑडिटर को इन मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज? कितने पॉइंट आएंगे? हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी देयर? बताइए जी। हाँ जी, पीयूष, अक्षित, राहुल, वंदना, वंश, कौन कौन से पॉइंट आएंगे इसके अंदर? 5 पॉइंट। 5 कौन कौन से बेटा?
ऑडिट स्ट्रेटजी कैसे असिस्ट करेगी, हेल्प करेगी इन मैनेजिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। ये फैक्टर्स नहीं है। व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन एस्टैब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रेटजी? ये फैक्टर नहीं है पीयूष। हाउ ऑडिट स्ट्रेटजी असिस्ट मींस हेल्प द ऑडिटर। नंबर 1, audit strategy help in deploying appropriate resources, employment of qualitative resources. Audit strategy helps in allocating appropriate number of resources to specific audit areas. Audit strategy helps in determining timing of deployment of resources, whether at interim stage or at the cutoff stage. Audit strategy help in overall management of resources, mean managing, directing, supervising, when team briefing or debriefing meetings are to be held, etc. Right, Piyush? TQM. Timing of deployment of resources, employment of qualitative resources, allocation of quantity of resources, and overall management of resources. 4 नंबर का क्वेश्चन आया है ये। Resources to deploy for specific audit areas, use of experienced team member for high risk areas, that is employment of qualitative resources, allocation of quantity of resources, allocation of number of employees to the specific audit areas, timing of the deployment, when the resources are to be deployed, interim stage, cutoff stage, how the resources are to be managed, directed, supervised, briefing, debriefing meetings, etc. तो 4 नंबर का क्वेश्चन है और 4 पॉइंट आपको इसके अंदर अपने देने थे। ये 4 पॉइंट: employment of qualitative resources, allocation of quantity of resources, timing of deployment of resources, and management of resources. ये सेम क्वेश्चन ये रहा। How the process of establishing the audit strategy assists the auditor in determining various matters with respect to resources. तो ये कल हमने डिस्कस भी किया था। यही क्वेश्चन सितंबर 24 के एग्जाम में 4 मार्क्स का आया है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए। चलिए जी आगे बढ़े। अब नौ, अब ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश्ड हो चुकी है। तो ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश होने के बाद क्या सेट करती है? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। अब once scope, timing and direction of audit is set out, now is the time for development of overall audit plan. ओवरऑल ऑडिट प्लान को डेवलप किया जाएगा बेस्ड अपॉन द ऑडिट स्ट्रेटजी, एंड दिस ऑडिट प्लान विल प्रिस्क्राइब क्या? नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ वेरियस काइंड ऑफ द प्रोसीजर्स लाइक risk assessment procedures, further audit procedures and other planned audit procedures. तो ऑडिटर
प्लानिंग एक्टिविटी के दौरान जो उसके डिटेल्ड प्रोसीजर्स हैं वो परफॉर्म करने वाला है, उसका नेचर कि वो किस तरह के प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, वो वाउचिंग करेगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन करेगा, वो वेरिफिकेशंस करेगा, वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स करेगा। तो नेचर ऑफ प्रोसीजर, टाइमिंग, ये प्रोसीजर किस समय परफॉर्म किए जाएंगे, whether at the beginning of the audit, whether during the course of audit, whether at the interim stage, whether at any particular point of time, whether at the cutoff date, whether after completion of financial year, टाइमिंग डिसाइड किया जाएगा। एक्सटेंट, किस डेप्थ में, कितनी डिटेल में इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना है, एक्सटेंट ऑफ परफॉर्मिंग दीज ऑडिट प्रोसीजर्स। सो प्रोसीजर्स में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, कंप्लायंस प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सब की डिटेल ऑडिटर अपने इस प्लान के अंदर लिखेगा। नाउ अब बात एराइज होती है कि जो ये प्लान बनाया जा रहा है ये किस पर बेस्ड है, स्ट्रेटजी पर। स्ट्रेटजी ने आपको ओवरऑल इस ऑडिट का स्कोप, ऑडिट का टाइम, ऑडिट का डायरेक्शन बताया है कि ऑडिट में आपको क्या कवर करना है, विद इन हाउ मच टाइम ऑडिट इज टू बी कंप्लीटेड एंड हाउ टू डायरेक्ट द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। तो ऑडिट प्लान इट इज मोर डिटेल्ड देन द ऑडिट स्ट्रेटजी, जिसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं सारे के सारे प्रोसीजर्स की, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट का। नाउ अब फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है, आपने जो प्लान इनिशियल स्टेज पर बना लिया, क्या ये प्लान रिजिडली फॉलो करना है या इस प्लान के अंदर बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टांसेस, based upon the audit evidences collected, based upon the understanding acquired, क्या इस प्रोग्राम प्लान में चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या इस प्लान में चेंजेस किए जा सकते हैं? ऑफ कोर्स इस प्लान में चेंज किए जा सकते हैं बेस्ड अपॉन द न्यू इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर ने ऑब्टेन की, ऑडिट एविडेंसेस जो ऑडिटर ने कलेक्ट किए, उसके बेस पर जो चेंजेस वो करना चाहता है वो अपने प्लान में चेंजेस कर सकता है। अब तो ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान क्या दोनों में रिलेशन है? यस, दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली कनेक्टेड है। ऑडिट स्ट्रेटजी के बेस पर ऑडिट प्लान डेवलप किया जाता है और ऑडिट स्ट्रेटजी डेवलप एस्टैब्लिश करते वक्त क्या प्रोसीजर आगे परफॉर्म किए जाने हैं, उसके बेस पर भी ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश किया जाता है। मेरी ऑडिट के रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमें कि ऑडिट में, एंगेजमेंट में करना क्या है, व्हाट इज आवर एंगेजमेंट एक्टिविटीज। तो ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान दोनों आपस में इंटरलिंक्ड एक्टिविटी है, एक में चेंज करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज होगा। ऑडिट स्ट्रेटजी में चेंज करोगे तो डेफिनेटली ऑडिट प्लान ने चेंज होना ही होना है, लेकिन ऑडिट प्लान का चेंज ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर भी चेंज करा सकता है। ऑडिट प्लान का चेंज ऑडिट स्ट्रेटजी में भी चेंज करा सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अब मुझे ऑडिट प्लान का टॉपिक कराना है, छोटा सा टॉपिक है, आसान टॉपिक है ये भी। तो चलिए ऑडिट प्लानिंग के ऊपर चलते हैं। इसका सबसे पहला टॉपिक आ जाता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। वंस audit strategy is established, audit plans are to be developed.
to address the matters identified in audit strategy. In developing audit plan, auditor must obtain understanding of client's business without having knowledge of client's business. Proper audit is not possible. Audit plans audit plan include description of following: nature, timing, and extent of risk assessment procedures to be performed. Nature, timing, and extent of further audit procedures to be performed. फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में हमारे पास दो प्रोसीजर्स होते हैं, एक कंप्लायंस प्रोसीजर्स और दूसरे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। नंबर 3, अदर प्लान्ड audit procedures to be performed. So, ऑडिटर को ऑडिट प्लान डेवलप करना है एंड ऑडिट प्लान मस्ट इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एंड अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स। इनकी डिटेल वैसे तो आनी है नेक्स्ट चैप्टर में, बट मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं?
procedures performed to obtain understanding of the entity, its environment, and internal control, so as to identify and assess risk of material misstatement. दूसरा प्रोसीजर है कंप्लायंस प्रोसीजर्स। Procedures performed to evaluate internal control system. Substantive procedures. Procedures performed to examine the accounting records and financial information contained in फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये प्रोसीजर्स की चर्चा मैं आपके साथ टाइम टू टाइम कर रहा हूं, डिटेल आएगी चैप्टर नंबर 3 और 4 में। चैप्टर नंबर 3 में आरएपी एंड कंप्लायंस आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आएंगे। तो आरएपी के थ्रू आप सिर्फ अपने क्लाइंट के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग एक्वायर करते हैं। क्लाइंट, उसका नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अकाउंटिंग पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, मिशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एटसेट्रा। उसका एनवायरमेंट, मैनुअल एनवायरमेंट, ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, उसका इंटरनल कंट्रोल। किस लिए? सो एज टू आइडेंटिफाई क्या रिस्क एग्जिस्ट करता है एंड असेस, यदि हां तो कितना। टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कंप्लायंस प्रोसीजर ये क्या होते हैं? वो प्रोसीजर जिसके थ्रू ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, जिसकी जानकारी आरएपी में ली थी, आरएपी में सिर्फ जानकारी ली थी आपने, अब उस जानकारी को एग्जामिन करिए, इवैल्यूएट करिए कि जो मैंने इंफॉर्मेशन ली कि ऐसे कंट्रोल हैं कंपनी में, वो कंट्रोल एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करते हैं, वो कंट्रोल इफेक्टिव हैं, वो कंट्रोल थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड कंटिन्यू रहे। तो इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इनको बोला जाता है कंप्लायंस या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल्स की टेस्टिंग। फिर आते हैं सबसे मेन प्रोसीजर, सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव प्रोसीजर जिसके अंदर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट को, सब्सिडियरी बुक्स को, डे बुक को, कैश बुक को, लेजर को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ट्रायल बैलेंस को, अकाउंटिंग पॉलिसीज को, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को, इन्वेस्टमेंट्स को, सब चीजों को जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल्स हैं उन्हें एग्जामिन करते हैं, जिसके बेसिस पर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर एक ओपिनियन देनी है। आरएपी के थ्रू आपको आइडिया लग जाता है कहां कंप्लायंस करने हैं, कहां सब्सटेंटिव करने हैं, कहां दोनों का मिक्स करना है और किसको कितना करना है।
कंप्लायंस के बेस पर फिर आगे सब्सटेंटिव की एक्सटेंट पता चल जाती है। एक क्वेश्चन पूछूं, बड़ा सिंपल है, लॉजिकली सोचकर आंसर दीजिएगा ऑडिट को साइड पर रखकर। यदि आपने फाइंड आउट किया कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इंटरनल कंट्रोल्स आर वेरी वेरी इफेक्टिव, तो आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड पर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर एक ट्रस्ट बन रहा है कि कंपनी में गलतियों के चांसेस, मिस स्टेटमेंट के चांसेस कंपैरेटिवली कम है। तो आप जो आपके आगे के सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं, जो आगे के सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं, उन्हें ज्यादा परफॉर्म करोगे या कम परफॉर्म करोगे? बताइए, ज्यादा परफॉर्म करोगे या कम परफॉर्म करोगे? यू विल इंक्रीज सब्सटेंटिव प्रोसीजर और यू विल डिक्रीज द सब्सटेंटिव प्रोसीजर? सोचिए और जवाब दीजिए। यू विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज, बिल्कुल सही। तो एक एक करके आप इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है एज टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। राइट अक्षित, पीयूष, भावना, बिल्कुल ठीक है, डिक्रीज। अच्छा, अब इसके ऊपर क्वेश्चन है मेरे पास, दो क्वेश्चन है। C.A. Mary, while planning the audit of a company, feel that she would inquire from in-house legal counsel of the company as to the status of pending litigation. कंपनी के लीगल काउंसिल से पेंडिंग लिटिगेशन का स्टेटस इंक्वायर करेंगे, सो एज टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. Considering this, you are able to identify the said procedures. Where these procedures are included in planning. ये प्रोसीजर जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, इंक्वायरी करना चाहते हो आप लीगल काउंसिल से अपने रिस्क को असेस करने के लिए, तो बेसिकली आप कौन सा प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं? RAP. यू आर असेसिंग द, यू आर आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यही है ना RAP की डेफिनेशन, अभी लिखवाई आपको। प्रोसीजर्स परफॉर्म टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सो एज टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो क्वेश्चन है, प्लानिंग में ये प्रोसीजर्स कहां इंक्लूड, कंसीडर किए जाते हैं व्हाइल डेवलपिंग द ऑडिट प्लान? क्या स्ट्रेटजी के अंदर? क्या प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में? RAP का कंसीडरेशन कहां आएगा? RAP का कंसीडरेशन डेवलपिंग ऑडिट प्लान में। क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस का कंसीडरेशन प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के अंदर। ठीक, ध्यान रखिएगा ये कुछ वर्ड्स। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या क्या आएगा, ऑडिट प्लान में क्या क्या आएगा। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस आएगा। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस आएगा। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में, और तीसरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आएगा। ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट आएगी, जिसके अंदर 5 फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट, रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज,
factors required to direct the engagement team efforts and nature timing extent of resources. और ऑडिट प्लान में क्या आएगा? नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एंड अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स। ध्यान रहेगा ना ये तीन वर्ड्स, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान। तीनों के अपने अलग अलग कंसीडरेशंस हैं, तीनों के अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। तो मेरा क्वेश्चन था कि ये जो आइडेंटिफाइड प्रोसीजर है, मींस आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये कहां आएगा? इन केस ऑडिटर लाइक टू इंक्वायर फ्रॉम इन हाउस लीगल काउंसिल so as to identify and assess the risk of material misstatement। तो ऑब्जेक्टिव है इस इंक्वायरी का to identify and assess the risk of material misstatement and hence they are included in audit plan। ऑडिट प्लान में इंक्लूड होगा। क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर मेरे पास, एमटीपी मार्च 24 का। ऑडिटर शैल डेवलप एन ऑडिट प्लान दैट इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। यस, ऑडिटर शैल डेवलप एन ऑडिट प्लान that include the description of nature, timing, extent of risk assessment procedure as per SA 315। SA 315 नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान्ड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एज डिटरमिन अंडर SA 330 नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, एंड अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स। Audit plan is more detailed than the audit strategy. It includes nature, timing, extent of the audit procedures to be performed. Planning take place over the course of audit as the audit plan for the engagement develops. So, this is about the development of audit plan. Now, अब इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत आसान टॉपिक है, एंड दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान में क्या रिलेशन है, इतना डिस्कस कर चुके हैं, तो अब मुझे लगता है ये तो अच्छी तरह से याद समझ में तो आ गया होगा। बट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आंसर में लिखना क्या है, प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, उस पर्पज से मैं आपको इसके पॉइंट्स लिखवा देता हूं। डिफरेंस आपको बहुत अच्छी तरह से माइंड में पता है, लेकिन कैसे उसको एक्सप्रेस करना है अपने आंसर में, उसके लिए मैं आपको पॉइंट्स नोट डाउन करा देता हूं। ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। Audit plan includes description of audit planning includes audit planning involves development of overall audit plan that includes
description of nature, timing, extent of audit procedures. ऑडिट प्रोसीजर्स के नाम याद रह जाएंगे, आरएपी, एफएपी एंड अदर्स। और एफएपी में दो होते हैं, एक कंप्लायंस और दूसरा सब्सटेंटिव। Audit strategy and audit plan are interrelated to each other. Changes in one may require changes in another. Next, generally audit strategy is prepared before the audit plan and audit plan contains more detail than audit strategy. Audit strategy provides a basis for development of overall audit plan. तो ये हमारा टॉपिक आ गया, रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। सब पॉइंट्स आपको पता है, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो बता दो, एक्सप्लेन कर देंगे। ऑलरेडी अ नंबर ऑफ टाइम हम इसे एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ऑडिट स्ट्रेटजी क्या करती है, सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। ऑडिट प्लानिंग क्या करती है, ओवरऑल ऑडिट प्लान को डेवलप करता है, दैट इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक का चेंज दूसरे में चेंज ला सकता है। Audit strategy is prepared before audit plan and audit plan contains more detail than audit strategy. Audit strategy provides a basis for the development of overall audit plan. कोई भी पॉइंट मुझे ऐसा नहीं लगता जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो। इसके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एमटीपी मार्च 19 में क्वेश्चन आया है, establishment of overall audit strategy and audit plan are closely interrelated, explain। और सितंबर 24 में भी क्वेश्चन आया है, ये 3 नंबर के लिए। engagement partner of a firm of auditor is explaining to his audit team undergoing the practical training the interrelationship between audit strategy and audit plan. Discuss the points which the engagement partner will explain to the team. तो वो explain करेगा that audit strategy set the broad overall approach of the audit and audit plan address the various matters identified in the strategy. Audit strategy determines scope, timing and direction of audit. Audit plan is more detailed than the audit strategy.
Audit plan includes the nature, timing, extent of audit procedures to be performed. Once audit strategy is established, audit plan can be developed to address the matters identified in the audit strategy. Establishment of audit strategy and detailed plan are not necessarily the sequential या discrete, एक के बाद दूसरा आएगा, discrete एक बार ही होगा बस, नो, ना तो ये सीक्वेंस में चलेंगे, ना ही ये एक बार की एक्टिविटी है, दे आर क्लोजली इंटररिलेटेड, एक का चेंज may result into consequential change in the another. तो ये था हमारा टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिट स्ट्रेटजी एंड द ऑडिट प्लान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी and audit plan is auditor's responsibility. It is the auditor who is responsible for establishing audit strategy and developing audit plan. क्या ऑडिटर प्लानिंग के एलिमेंट्स को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकता है, करना चाहिए या नहीं, हाँ या ना? जवाब है जी, यस कर सकता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लानिंग शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। ऑडिट प्लानिंग की इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ऑडिटर में डिस्कस elements of planning with entity management without compromising the effectiveness of audit. ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक को भी। डी, चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन, ये भी कल डिस्कस कर चुके हैं, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या प्लानिंग एक डिस्क्रीट फेज है ऑडिट का या एक कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है? बताइए, प्लानिंग ऑडिट का डिस्क्रीट फेज है या ये एक कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है? रिप्लाई चाहिए डिस्कशन के टाइम पर, तो आपको कोई नोटिंग नहीं करनी होती, तो रिप्लाई आप मुझे दीजिए। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी, बिल्कुल सही जवाब, जो स्टार्ट होगी इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रायर ऑडिट एंगेजमेंट एंड कंटिन्यू करेगी कब तक? टिल द कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट एंगेजमेंट। अब बीच में यदि ऑडिटर ने जो चीजें एक्सपेक्ट नहीं की थी वो उसके सामने आ गई,
जो सर्कमस्टांसिस पहले नहीं थे वो सर्कमस्टांसिस में कोई चेंज आ गया, या फिर ऑडिटर ने कोई ऐसे नए एविडेंसेस कलेक्ट किए जिसके बेस पर उसको लगता है आई नीड टू परफॉर्म मोर एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स। तो क्या करें? क्या ऑडिटर अपने प्लान को चेंज करे? यस, बिल्कुल चेंज करें। चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस। Planning is a continuous activity and auditor shall update and change audit strategy and audit plan as necessary during the course of audit. Changes may be required due to, क्या कारण हो सकते हैं? Unexpected event, changes in circumstances, or audit evidences obtained from results of audit procedures performed. सो प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है और ऑडिटर को टाइम टू टाइम अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी को, ऑडिट प्लान को अपडेट करना होगा, चेंज करना होगा एज नेसेसरी। चेंजेस क्यों हो सकते हैं? जो इवेंट आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हुआ। फॉर एग्जाम्पल, यू नोटिस्ड अ फ्रॉड, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड डाली, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया कि कंपनी ने इरेगुलर वे में काम किया है और इसके लिए कंपनी ने कुछ इनकम अर्न की है जिसे डिस्क्लोज नहीं किया गया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 10 करोड़ रुपए का टैक्स, 20 करोड़ की पेनल्टी, इंटरेस्ट वगैरह 30 करोड़ रुपीस का नोटिस भेज दिया। तो इस कारण से अब आपको अपने प्रोसीजर्स की एक्सटेंट को बढ़ाना पड़ेगा। सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। कंपनी पहले मैनुअल अकाउंटिंग करती थी, मैनुअल अकाउंटिंग अब कंप्यूटर से करने लगी, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी और प्लान चेंज करने ही पड़ेंगे। ऑडिट एविडेंस मिले किन चीजों के? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में गलतियों के। आपने रिलेटेड पार्टी से कंफर्मेशन मांगी और उसने कंफर्मेशन में जो बताया वो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं किससे? जो बुक्स में चीजें रिकॉर्ड की गई हैं उससे। बुक में रिकॉर्ड किया गया कि रिलेटेड पार्टी को 10 लाख की सेल की गई है और उसका 2 लाख का आउटस्टैंडिंग है सिर्फ। रिलेटेड पार्टी से कंफर्मेशन मांगी तो उसने बताया नहीं, हमने तो 50 लाख के सामान खरीदे हैं और 18 लाख रुपए देने हैं अभी हमने कंपनी को। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है। और यदि ऐसे कुछ गड़बड़ घोटाले हैं तो ऑडिटर को अपने प्रोसीजर्स को चेंज करना पड़ेगा, ऑडिटर को अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ सकता है। एग्जाम्पल, audit evidences
obtained through performing substantive procedures may contradict with evidences obtained through tests of controls, which may require the auditor to modify the nature, timing, extent of further audit procedures. तो बड़ा सिंपल टॉपिक, कल से जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं वही बार बार रिपीट हो रही हैं और कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, आरटीपी नवंबर 19 एंड आरटीपी May 20, plans should be further developed and revised as necessary। तो ऑडिटर आपको अपनी स्ट्रेटजी को, प्लान को अपडेट करना है, चेंज करना है, दैट मे बी ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंजेस इन कंडीशन और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स। नाउ अब इसमें है एक अलग टॉपिक, ये अलग है, ठीक, और ये नया टॉपिक है, बट मिलता जुलता ही है। स्टडी मटेरियल ने अलग से एक टॉपिक डाला है, प्लानिंग द डायरेक्शन सुपरविजन and a review of work of ET members। Planning the direction, supervision and review of work of engagement team members। तो एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स के काम को कैसे डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है, उन्होंने जो वर्क परफॉर्म किया उसको रिव्यू करना है। तो ऑडिटर को इसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, और प्लानिंग डिपेंड करती है एंटिटी के बिजनेस पर, एंटिटी की कॉम्प्लेक्सिटी पर, किन एरियाज में ऑडिट हो रही है, कितना रिस्क आइडेंटिफाई किया गया है, और एंगेजमेंट टीम मेंबर की कंपिटेंसी एंड कैपेबिलिटी पर। तो जैसे आपको ध्यान है, ऑडिट स्ट्रेटजी के 5 फैक्टर थे। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट, देयर आफ्टर रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, और नंबर 4 पर एक पॉइंट था, फैक्टर्स रिक्वायर्ड टू डायरेक्ट द factors that are significant to direct the efforts of engagement team। तो एंगेजमेंट टीम को कैसे डायरेक्ट करना है वो ऑडिट स्ट्रेटजी ने भी कंसीडर किया, और उसकी अब प्लानिंग भी होगी। जरूरी है, क्योंकि काम किसने करना है, एंगेजमेंट टीम ने करना है। तो एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स की कंपिटेंसी, उनकी कैपेबिलिटी,
किस एरिया में वो ऑडिट करने जा रहे हैं, उस एरिया में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है, एंटिटी का बिजनेस साइज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बिजनेस ऑपरेशन की, ये सब चीजें अफेक्ट करती हैं प्लानिंग ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द ऑडिट टीम। आसान टॉपिक है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, 4 पॉइंट याद रखने हैं। क्या क्या? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस, एरिया ऑफ ऑडिट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड कंपिटेंसी एंड कैपेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। बस। एज पर SA 300 auditor shall plan the nature, timing, extent of direction, supervision of engagement team members and review of their work. Planning of NTE of direction and supervision of ET members and review of their work depends upon following factors. Size and complexity of the entity, area of the audit, assessed risk of material misstatement, and capabilities and competency of टीम मेंबर्स। 4 पॉइंट बस, छोटा सा टॉपिक है, आसान है, 4 वर्ड याद रखने हैं। नंबर 1, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एरिया ऑफ द ऑडिट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कैपेबिलिटी एंड कंपिटेंसी ऑफ टीम मेंबर्स। क्वेश्चन इसका भी एक हमारे पास है, एग्जाम में तो नहीं आया हुआ, आरटीपी में नवंबर 20, नवंबर 21, एमटीपी मई 20। Auditor shall plan the nature, timing, extent of direction and supervision of engagement team and review of their work. कौन से फैक्टर्स हैं ड्यू टू विच अबव वेरी? 4 फैक्टर, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एरियाज ऑफ ऑडिट, thereafter assessed risk of material misstatement, and last competency and capability of engagement team members. अब चलते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर। लास्ट टॉपिक है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। जो ये सब कर रहे हैं हम काम, इन सारी चीजों का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन।
ऑडिटर ऑडिट स्ट्रेटजी को भी डॉक्यूमेंट करे, ऑडिट प्लान को भी डॉक्यूमेंट करे, और जो ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान में चेंज करे हैं उनका भी डॉक्यूमेंट करना चाहिए। ऑडिटर shall डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग। क्या क्या? तीन चीजें। नंबर 1, ऑडिट स्ट्रेटजी। नंबर 2, ऑडिट प्लान। नंबर 3, चेंजेस इन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटजी का डॉक्यूमेंटेशन, इट प्रोवाइड्स द ऑडिटर record of key decisions that are considered necessarily to properly plan the audit and to communicate significant matters to engagement team। सेकंड है हमारे पास ऑडिट प्लान। ये क्या है? इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ प्लान्ड nature, timing, extent of risk assessment procedure and further audit procedures। record of proper planning of audit procedures that can be reviewed and approved prior to audit। अप्रूव्ड करा लीजिए पहले इसको एंगेजमेंट पार्टनर से। चेंजेस इन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान, it provides a record of explanations why significant changes are made in audit strategy and audit plan। and procedures finally adopted in audit। सो ये था हमारा
last topic of audit planning, that is documentation of audit plans. ऑडिट प्लानिंग एक्टिविटी भी कह सकते हैं आप इसको। तो बहुत आसान टॉपिक है प्लानिंग का जो अब हमने कवर अप किया, और इसके एक दो क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेते हैं। MTP August 18, RTP November 19, November 20. Auditor shall document the audit strategy, audit plan, significant changes, and the reasons. Explain. Auditor shall document audit strategy, audit plan, significant changes made during the audit engagement to audit strategy, audit plan, and reasons for the changes. Documentation of audit strategy is a record of key decisions that are considered necessary to properly plan the audit. Documentation of audit plan, ये रिकॉर्ड है किसका? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट का। चेंजेस का रिकॉर्ड आपको बताता है, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है, व्हाई चेंजेस आर मेड टू ऑडिट स्ट्रेटजी, व्हाई चेंजेस आर मेड टू ऑडिट प्लान, एंड व्हाट इज द फाइनल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान on the basis of which audit work has been performed. So this is about the audit planning. हाँ, पीयूष कह रहे हैं सर प्लीज आज के लिए इतना ही रखते हैं। जी बेटा, आज के लिए इतना ही है, क्योंकि मैंने बताया था आज शाम की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उस शाम के लिए मुझे थोड़ा सा जल्दी निकलना है आज ऑफिस से भी। तो इस चैप्टर का एक टॉपिक बचा है सिर्फ अब, एंड दैट इज ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम, तो इस टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे अपने रेगुलर टाइमिंग्स पर शाम को 5:30, और कल ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। कोई डाउट है अभी के लिए तो बताइए, अभी के लिए कोई डाउट? नहीं? तो चलिए फिर इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे, और इस सेशन के ब्रेक के बाद का पार्ट वो एक अलग सेशन रिकॉर्ड करेंगे, कल लेंगे उसकी क्लास, रेगुलर टाइमिंग्स 5:30 इन द इवनिंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।